नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1010.60 करोड़ रुपए की कृषि परियोजना का किया शुभारंभ। विधानसभा चुनाव 2022 में किया बीजेपी की जीत का दावा। उपचुनाव में कांग्रेस को मिली जीत के बाद हॉली लॉज में जारी है जीत का जश्न। प्रतिभा सिंह को बधाई देने पहुंचे शिमला शहर के कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता। प्रतिभा सिंह ने कहा, उपचुनाव में जीतना नहीं था आसान। एट्रोसिटी एक्ट की अर्थी निकालने पर बवाल जारी। दलित संगठनों का जिला प्रशासन को अल्टीमेटम। क्षत्रिय संगठनों पर मामला दर्ज कराने की उठाई मांग। उपायुक्त कार्यालय के बाहर दिया धरना। नाहन में सांसद कश्यप ने अधिकारियों के साथ ली बैठक। मार्च 2022 तक लंबित कार्य निपटाने के दिए निर्देश। बोले, केंद्रीय योजनाओं को लेकर गंभीर रहे अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज धर्मशाला पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1010.60 करोड़ रुपए की कृषि परियोजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने आज राज्य के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के आर्थिक सहयोग से करोड़ों रुपए की हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण सर्वधन परियोजना के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इन क्षेत्रों में कुल जनसंख्या के 90% से अधिक लोग रहते हैं और लगभग 70% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। वहीं हिमाचल प्रदेश में हाल ही में हुए उपचुनावों में हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सेमीफाइनल हार गई है, मगर फाइनल तो भाजपा सरकार का ही होगा। जिसमें किसानों ने अपना अनुभव का जिक्र किया है, पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है, तो इस तरह से बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमने इस बार पहली बार, आज तक के इतिहास में हिमाचल पहली बार जो है 7 हमारे प्रोक्योरमेंट सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश में धान के लिए हमने खोले हैं, और उसमें 3 जो है हमारे उस तरफ जो सिरमौर जिला के अंतर्गत हैं, और उसके बाद 2 हमारे यहाँ कांगड़ा जिला के अंतर्गत भी उसमें आते हैं। तो कोशिश की है कि किसानों को कठिनाई ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी। हरियाणा वालों ने, पंजाब वालों ने हमारा धान लेना बंद कर दिया था, जिसके कारण किसानों को बहुत बड़ी दिक्कत आई। अभी भी उस तरह से पूरी तरह से समाधान नहीं है। अभी तक वो बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, इस कारण से बहुत धीमी गति से काम चल रहा है। देखो, उसको एक्सपेडाइट करने के लिए हमने बोला है डिपार्टमेंट को कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करें, और ताकि किसानों को धान की सही कीमत मिले। उसका पता करेंगे भी क्यों बंद हुआ। देखिए, सभी पार्टियां जब चुनाव आता है तो कोई न कोई कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। उनकी पार्टी ने तय किया है, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम तय किए हैं, और प्रदेश में जिन जिन प्रदेशों में चुनाव है उनके वहाँ की हमारी पार्टी भी तय कर रही है। लोगों के बीच में अपने प्रदेश सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार की योजनाओं को किस प्रकार से पहुँचाना है, इसके लिए प्रभावी ढंग से हम मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। उसको थोड़ा एग्जामिन कर रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज थे उसमें, ये हम पर छोड़ दीजिए आप। कुछ काम पर आप अपने आप मत उलझाइए, ये हम पर छोड़ दीजिए, फाइनल हम ही जीतेंगे। शिमला में उपचुनाव के बाद कांग्रेस की जीत के बाद हॉली लॉज में लगातार जश्न का माहौल बना हुआ है। इसी बीच प्रतिभा सिंह को कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता बधाई देने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हॉली लॉज पहुंचे मंगलवार को शिमला शहरी कांग्रेस हरीश जनारथा की अगुवाई में वाद्य यंत्रों सहित नाटी लगाते हुए, खुशी में झूमते हुए सैकड़ों कार्यकर्ता हॉली लॉज में प्रतिभा सिंह को बधाई देने पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने प्रतिभा सिंह का फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। आभार प्रकट करना है, धन्यवाद करना है कि वो इस खुशी के मौके पर इस खुशी को बांटने के लिए हमारे बीच शामिल हुए। इसके लिए मैं सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने समय निकाला और यहाँ तक वो हमारे को शुभकामनाएं देने आए हैं। मैं आगे भी ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोग जुड़े रहें और हम समाज का कार्य अच्छी तरह से कर सकें। इसके लिए इनके सहयोग की आवश्यकता है। देखिए, कांग्रेस की जो ये जीत हुई है, मैं समझती हूँ कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम हर फील्ड में, केवल हमारे नेतागण ही नहीं, हमारे वर्कर ने भी बहुत अच्छा काम किया है। घर घर जो डोर टू डोर जाकर हमारे संदेश को वहाँ तक पहुँचाया है, और सब ने मेहनत की है, जिनके प्रयासों की वजह से आज ये नतीजा उभर कर हमारे सामने आया। आप जानते हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में है, इनकी गवर्नमेंट केंद्र में है,
और मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र मंडी था। ये उपचुनाव कोई आसान नहीं था, बहुत बड़ी लड़ाई थी, पर उसमें जो कांग्रेस को सफलता मिली है, मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ सभी कार्यकर्ताओं का, हमारे नेतागण का, कि उन्होंने जाकर फील्ड में काम किया। 17 हलकों में हर एक व्यक्ति इस लगन से काम कर रहा था, वो देखना चाहता था कि हम कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना चाहते हैं। श्री अर्बन की ओर से आया है रनी साहब को मुबारकबाद देने। लोगों की इच्छा थी शहर के लोगों को हम जाएंगे और मुबारकबाद देने आना था। हमने पहले आना था, पर लेकिन बीच में लोगों को दिल्ली जाना पड़ा रानी साहब को, अब वापस आए हैं तो आज हमारा को टाइम लगा है, तो टाइम मिला है तो आज हम मुबारकबाद देने आए हैं। बहुत खुशी है कि हम धन्यवाद करना चाहेंगे तीनों लोकसभा के तीनों विधानसभा की कॉन्फ्रेंसी, लोकसभा की कॉन्फ्रेंसी के सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने सहयोग दिया और जीत के आए। हम 20 कॉन्फ्रेंसी थी जो इलेक्शन में थी, 17 मंडी की थी और 3 हमारी जुबल कोटखाई अर्की और फतेहपुर। तो हम सबको मुबारकबाद देना चाहेंगे और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को यही राय देना चाहेंगे कि जोश बनाए रखें और 2022 आने वाला है, हमारा मोमेंटम डे बाय डे बढ़ना चाहिए ताकि हम 2022 में कांग्रेस की गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में ला सकें। तो यही प्रयास करना पड़ेगा कि जो अभी हुआ है हमारे को इसको गारंटेड नहीं लेना चाहिए, हमारे को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है। और आपको पता ही है कि अभी गवर्नमेंट बीजेपी की है, ये भी पूरा प्रयास करेगी 2022 तक, अभी 1 साल पड़ी है। तो सभी कार्यकर्ता से हमारी यही विनती है कि जो जोश बना है, मोमेंटम बना है, रात दिन काम करें ताकि हम 2022 में और सफलता के साथ गवर्नमेंट बना सकें कांग्रेस की। बीते दिन शिमला में क्षत्रिय संगठन द्वारा एट्रोसिटी एक्ट की शव यात्रा निकालने पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि इस दौरान लगातार दलित संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे में उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान क्षत्रिय संगठन पर मामला दर्ज कराने की भी मांग उठाई जा रही है। बड़ा दुख होता है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार एक भी बात अनुसूचित जाति के लोगों की नहीं सुन रही है। कल सुबह से हम जो है 11 बजे से डीसी साहब से पास बैठे हुए थे, रात 10 बजे तक डीसी साहब के पास बैठे रहे। 10 बजे तक ओपिनियन लिए जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ओपिनियन ले लिया है, इसी तरीके से जो है टाल मटोल करते रहे। हम सीधा कह रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो ये आपने अर्थी निकाली, जो इन्होंने अर्थी निकाली, जो ये सवर्ण आयोग की मांग कर रहे हैं, ये अर्थी किसकी थी, इस अर्थी में क्या था। दूसरी बात, अगर ये स्पष्ट उसमें ये है कि ये आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट की अर्थी इन्होंने निकाली है, जबकि सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये खोल के स्पष्ट बोल रहे हैं। हमने डीसी महोदय को टेबल पे 1 बार नहीं 10 बार उनकी जो खबरों को बताया, तो वो बोल रहे हैं कि ये तो ओपिनियन है, हम ओपिनियन ले रहे हैं, हम इससे क्या करेंगे। तो यह हद की बात है। आप सब कुछ जानते हुए, सब कुछ करते हुए, सारी बातों का आपके पास टेबल पे सब कुछ है, लेकिन आप जानबूझकर इन लोगों पर रोक नहीं लगाना चाहते, आप जानबूझकर इनको अनुमति दिए हुए हैं। ये शव यात्रा जो है आपने कल पुलिस प्रोटेक्शन में निकाली, और कहां से, यहाँ शिमला से जो है पुलिस प्रोटेक्शन में स्क्वाड दिया गया। आपने किस वेज में जो है बालूगंज थाना के जो SHO है, हम इनकी निलंबन की भी मांग कर रहे हैं कि आपने इस अर्थी को कैसे वहाँ बनने दिया। वहाँ जो दंडाधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, क्या उन्होंने नहीं देखा था कि अर्थी किस चीज़ की बनी है। सब कुछ उनके आंखों के सामने हुआ और इसको अनुमति दी गई और ये जानते थे कि ये अर्थी किसकी है, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। हमारी स्पष्ट है, जब तक अभी डीसी महोदय सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। आपने कहा था कि हम ओपिनियन ले रहे हैं और आज ओपिनियन जो है, अब आज क्या उन्होंने ओपिनियन लिया, क्या उस पर कार्रवाई हुई, कुछ भी प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है।
शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने आज नाहन जिला मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि इस दौरान जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि इस दौरान केंद्रीय योजनाओं को लेकर अधिकारी पूरी तरह से सजग हो जाएं। वहीं इसी दौरान उन्होंने अधिकारियों से सभी योजनाओं को लेकर फीडबैक भी लिया, तो वहीं लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आदेश भी दिए। आज जिला सिरमौर की हमारी दिशा की बैठक रखी गई है, जिसमें कि हमारे जो केंद्र की विभिन्न योजनाएं हैं, लगभग 41 ऐसी योजना हैं जिनको उनके कार्य का उनके प्रोग्रेस और विभिन्न विभागों में उनका जो कोऑर्डिनेशन का काम है, उसके और प्रोग्रेस रिपोर्ट किस प्रकार से काम चल रहे हैं, उसको लेकर बैठक रखी गई है। ये बैठक कोविड के कारण काफ़ी लंबे समय से हम नहीं कर पाए थे फिजिकल रूप से, लेकिन आज फिजिकली बैठक रखी गई है और बहुत सारे काम जो कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के हैं, उसमें चाहे PMGSY है या जल जीवन मिशन है या फिर अन्य बहुत सारी योजना, उज्ज्वला योजना है, मनरेगा की बात हम करें, ऐसे ने बहुत सारी योजना है जो कि जिनकी किस प्रकार से उस कार्य को आगे बढ़ाया जा सके, उसको लेकर हमने बैठक की है। आज की बैठक में मुख्यतः जो हमारे बहुत सारे काम काफ़ी लंबे समय से जो है उनमें विलम्ब हो रहा है, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनको बहुत जल्दी पूरा किया जाए। जैसे PMGSY की कुछ सड़कें 2016-17 से चली हुई हैं और ज़्यादातर योजनाओं को हमने लक्ष्य रखा है कि मार्च 2022 तक जो पेंडेंसी है उसको कम किया जाए, काम को और प्रगति देते हुए, लेकिन साथ ही साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जा सके। तो उसको लेकर भी हमारे जो माननीय सदस्य, जो गैर सरकारी सदस्य हैं, उन्होंने भी अपनी बहुत सारी योजनाओं को लेकर यहाँ अधिकारियों के साथ बातचीत की है और कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि हम कार्य को और गति दे सकें और तेज़ गति से हमारे विकास के काम आगे बढ़ सकें, उस दृष्टि से हम कार्य कर रहे हैं। शिमला में करुणा मूलक आश्रित संघ लगातार 110 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, लेकिन इस दौरान संघ द्वारा सरकार पर उनके साथ हो रही अनदेखी के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अपनी मांगों को लेकर पिछले 110 दिनों से शिमला में करुणा मूलक आश्रित संघ के लोग लगातार अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अनशन पर बैठे लोगों का आरोप है कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। वहीं मंगलवार को शिमला में शेरे पंजाब से उपायुक्त कार्यालय तक इस दौरान रैली निकाली गई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उन्होंने कहा कि आश्रित समस्त विभागों, बोर्डों, निगमों में लंबित पड़े करुणा मूलक आधार पर दी जाने वाली नौकरियों के केसों को जल्द निपटाया जाए और उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत सभी को एक साथ नियुक्ति दी जाए। और बताना चाहता हूँ कि आज करुणा मूलक संघ हिमाचल प्रदेश को 110 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ना ही कोई नुमाइंदा, ना ही कोई विधायक, मंत्री, किसी ने भी हमारी सुध नहीं लिया। जबकि हाल ही में हम 2 बार जो है मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह जी से हमारा वार्तालाप हुआ। उसके बाद अतिरिक्त वित्त सचिव प्रबोध सक्सेना जी के साथ भी हमारा वार्तालाप हुआ, जबकि उनके साइड से हमें एक आश्वासन मिला कि जल्द ही करुणा मूलक नौकरी बहाली के लिए जो है एक प्रयास, हम सरकार जो प्रयास कर रही है। लेकिन करुणा मूलक संघ हमेशा एक ही डिमांड करते हैं कि वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है एक साथ नियुक्तियाँ दी जाएँ, और जब तक ये नोटिफिकेशन एक सरकार की वेबसाइट से नहीं निकलता है तब तक हम करुणा मूलक नौकरी बहाली के लिए संघर्षरत रहेंगे। और ये हमारा धरना या फिर आज ये आक्रोश रैली जो है जो सरकार के खिलाफ है, इसी तरीके से हम जो है रैलियाँ निकालते रहेंगे। अभी तो चारों खाने चित हुए हैं। अगर इसी तरीके से सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले टाइम में 68 सीटें जो हैं उनके खाने चित होंगे। जी। राजधानी शिमला में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। आपको बता दें कि तेंदुआ अभी तक पकड़ा नहीं गया है। वहीं मंगलवार को शिमला वन विभाग मुख्यालय के अंदर नागरिक सभा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बीते कुछ दिनों पहले तेंदुए का शिकार हुए एक बच्चे की घटना सामने आई थी, जिसके चलते लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और लोग तेंदुए को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वहीं नागरिक सभा ने पहले भी इस विषय को लेकर मांग उठाई थी। नागरिक सभा ने कहा कि वन विभाग तेंदुए को पकड़ने के लिए किसी भी तरह का प्रयास नहीं कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि तेंदुए को आदमखोर घोषित नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में रोष देखा जा रहा है। और आज ये जो प्रोटेस्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये इस बात को लेके है जो पिछले दिनों आपने देखा होगा, डाउनडेल के अंदर एक बच्चे को जो है तेंदुआ उठा के लेके गया है और उसके बाद
हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था नगर सभा में, और ये मांग रखी थी कि तेंदुओं को मारने की इजाज़त है ये डिपार्टमेंट तुरंत दे, और जो बच्चे को उठा के लेके गया है तो बच्चे के परिजनों को मुआवजा भी इसका दिया जाए। लेकिन इस डिपार्टमेंट ने अभी तक 12 दिन बीत गए हैं, ना उसको मारने की कोशिश की गई है, ना ही कोई ऐसा ऑर्डर पास किया गया है। ये दुर्भाग्य की बात है। शहर के अंदर जहां आम जनमानस रहता है वहां पे इस तेंदुओं का जो आतंक है उससे जो जनता है यहाँ की वो सहमी हुई जनता है, और जनता की ये मांग है कि तुरंत इस तेंदुओं को मारने की कोशिश की जाए, वरना वो जो जिसका बच्चा छीन गया है उसको मुआवजा दिया जाए। सरकार भले ही विकास के लाख दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत पर सरकार के दावे बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कूना गांव से, जहां पर सड़क सुविधा से लोग आज भी वंचित है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देखिए ग्रामवासी ना डिपार्टमेंट की सुनता है ना लोगों की सुनता है। हमारे रोड की दशा बीते 6 साल हो गए हैं, कई बार संघर्ष करे हम। सरकार भले ही विकास के लाख दावे करती हो, मगर जमीनी हकीकत सरकार के दावों के बिल्कुल विपरीत है। सरकार के दावों को आईना दिखाने वाली एक तस्वीर संगड़ाहा उपमंडल की बडोल पंचायत से सामने आई है। पंचायत कूना गांव के बलिराम को मंगलवार सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ गया। गांव से सड़क तक की दूरी करीब 4.5 किलोमीटर की है। सड़क तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। बलिराम की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो ग्रामीणों ने उसे 4.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुँचाया। इसमें जहाँ एक और मानवता की बड़ी मिसाल देखने को मिली, तो दूसरी तरफ विकास के दावे करने वालों को एक तमाचा भी लगा। जीवन बचाने की कोशिश में ग्रामीणों को मरीज को सड़क तक पहुंचाने में करीब 2 घंटे से भी अधिक का समय लग गया। मरीज को उठाने वाले लगभग दर्जन भर लोगों के पसीने तक छूट गए। वहीं सामने आई तस्वीरों में ग्रामीण अपना दुख बयां कर रहे हैं। इस दौरान ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है वो आप भी सुनिए। देखिए ग्रामवासी कूना मरीज को उठाते इस परिस्थिति में, ये हमारे सड़क की दशा है, और यहाँ तक कि गाड़ी तो कहाँ पर, इंसान का आना भी दुर्लभ है सड़क में। ये तो सामने ये सड़क का जो नक्शा है, ये वहाँ नामो निशान नहीं सड़क का, और बीते 6 वर्ष हो गए हैं और इस सड़क में कोई भी किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है। सरकारी वाहन अभी तक आया नहीं। बड़े अफसोस की बात है, हम सरकार से कई बार दरख्वास्त कर चुके हैं कि इसमें कुछ पहल की जाए। ठेकेदार बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहा है, ना डिपार्टमेंट की सुनता है ना लोगों की सुनता है। तो हम दरख्वास्त करते हैं सरकार में इसमें तुरंत एक्शन लेने की कृपा करें। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। गांव में जब भी कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे चारपाई या पीठ पर उठाकर सड़क तक पहुंचाना पड़ता है। गंभीर रूप से बीमार कई मरीज तो सड़क तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के जाल बिछाने के लाख दावे करती नहीं थकती। वहीं सिरमौर जिले के बडोल पंचायत का अति दुर्गम कूना गांव आज भी सड़क से वंचित है। इस गांव के लिए हालांकि सड़क तो बन रही है, मगर निर्माण कार्य बेहद ही धीमी गति से होने के कारण लोगों में सरकार व लोक निर्माण विभाग के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। गाँव तक सड़क बनकर तैयार हो गई थी, मगर सड़क बना रहे ठेकेदार ने बीच में निर्माण कार्य बंद कर दिया था। इस कारण सड़क पर कई स्थानों पर भारी भूस्खलन होने के कारण वे बंद हो गई हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए सड़कों के आगे व पीछे कई डंगे लगाए जाने हैं, मगर ठेकेदार द्वारा पिछले 1 वर्ष के दौरान मात्र एक ही डंगे का निर्माण किया गया है। बहरहाल वहीं अब देखना ये होगा कि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद सरकार कब तक इस मामले में संज्ञान लेती है और इन ग्रामीणों को कब तक मूलभूत सुविधाएं मिल पाती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से विनीता शर्मा की रिपोर्ट। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।